समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तिपथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वहां पर उपस्थित श्री राम जी की सुंदर कथाएं हैं उनका श्रवण करके उन्हें शेयर अवश्य करें जिससे समस्त जगत को इन कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था, गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने मन को इस राम कथा में स्नान करके भगवान शंकर और माता भवानी का स्मरण करके कथा को प्रारंभ करूंगा। सुमिर भवानी शंकर कह कब कथा सो, मैं सुंदर कथा को कहूंगा। ये वर्णन पिछली कथा में किया था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कौन सी कथा किसके द्वारा कही गई। कहते मैं उस कथा को कहूंगा, अब रघुपत पद पंकरोहे हिये धर पाए प्रसाद, कहूं जुगल मुनबर कर मिलन सुभग संवाद। ये दो मुनियों के मिलने का जो संवाद है, उनके बीच में जो जो बातें हुई, जो कथा कही गई, मैं उसका वर्णन करूंगा। ये दो मुनियों का मिलन है और जब मुनि लोग मिलते हैं, आहा संत मिलन सम सुख जग नाही। भगवान से पूछा गया सबसे बड़ा सुख क्या होता है, तो उन्होंने कहा था संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने से बड़ा कोई संसार में सुख नहीं। और ये गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि हम दो मुनियों के संवाद को ही ग्राम कथा के रूप में कहेंगे। कौन कौन मुनि है, और इससे पहले अब रघुपत पद पंकुर हैं। अभी भवानी शंकर के चरणों का ध्यान किया है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, तो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर का स्मरण करते हैं। और अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर ये धर पाए प्रसाद, हृदय में धारण करूंगा भगवान के चरण, फिर उनका प्रसाद अर्थात उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। भगवान की कृपा के कारण ही अब भगवान की कथा होगी, क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है कथा तो वही कह पाता है। और भगवान की कृपा से ही कथा कहने के अधिकारी होते हैं और भगवान की कृपा से ही कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। ये कृपा के कारण ही संभव होता है और श्रेष्ठ तभी हो पाता है यदि भगवान के चरणों को जब तक हम अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक सुंदर कथा नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव जब कथा कहते थे ना, लगता था क्या कह रहे, क्योंकि वे भगवान को अपने हृदय में बैठाकर, और कथा आप जब कहें तो भगवान को अगर हृदय में बैठा ले तो कथा कुछ विशेष हो जाती है। और जब आपने संसार को देखकर कथा कही तो फिर कथा में वह रस नहीं आता। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करके कथा कहनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके कथा कहूंगा और कुछ अलग से नहीं कहूंगा। मैं दो मुनियों के मिलन को संवाद को ही कहूंगा, अपनी कथा नहीं है। यह दो मुनियों की बातें हैं। कौन कौन मुनि? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्ह राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी कहां रहते हैं? प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, प्रयागराज में निवास करते हैं भरद्वाज जी। त्रिवेणी के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम है वहां पर भरद्वाज जी बसते रहते हैं। जिन्हें राम जी के चरणों पर अत्यधिक प्रेम है, तिन्हें राम पद अति अनुरागा, जो राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग रखते हैं। तापस तपस्वी है, शम दम नियम और दया के निधान है।
शम दम का पालन करने वाले हैं, तपस्वी हैं, दया के निधान है, दयालु। परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ के मार्ग में वे बड़े चतुर हैं, क्योंकि परमार्थ का मार्ग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें सभी को चलना चाहिए। बाकी जितने भी मार्ग हैं, अभी हमने कहा था पिछली कथा में कि संसार के साथी ये सब है स्वार्थ के, पक्के विरोधी है, ये सब परमार्थ के। तो परमार्थ के पथ के संसार के जो साथी हैं ये विरोधी हैं। तो साथी कौन, परमार्थ का साथी कौन है फिर? ये तो स्वार्थ के साथी हैं। और संसार में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमार्थ के साथी होते। वे कौन हैं? संत मिलन सम सुख जगनाई, यदि संत हमें मिल जाए तो अवश्य वे ही परमार्थ के साथी है। और ये भरद्वाज रूपी जो संत है, तपस्वी है, ये परमार्थ के बड़े ही मार्ग के बड़े ही चतुर साथी है। परमार्थ पथ परम सुजाना, इस चौपाई का अर्धाली का यही अर्थ है कि परमार्थ के मार्ग के बड़े सुंदर साथी है, चतुर साथी है। माघ मकर गत रब जब होई, गोस्वामी जी कहते हैं एक माघ महीना आता है। देखो सभी महीनों में माघ महीना सर्वश्रेष्ठ बताया गया, इसकी महिमा अपरिमित है। मकर गत रब जब होई, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, भगवान भास्कर प्रत्येक महीने में राशि बदल देते हैं। 12 राशियां होती हैं और भगवान सूर्य प्रत्येक एक महीने में एक राशि पर रहते हैं। माघ महीने में भगवान मकर राशि में जाते हैं, और मकर राशि पर जब जाते हैं तब उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और श्रेष्ठ समय उसी समय से प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के बाद ही श्रेष्ठ समय, शुभ समय। हमारे भीष्म पितामह जी इस समय का इंतजार उन्होंने बहुत किया था। शेष अपनी बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर इतने समय तक वह कष्ट सहते रहे। केवल इसी समय के शुभ समय के उत्तरायण के इंतजार में उन्होंने कितना कष्ट सहा, परंतु अपने प्राणों को तभी त्यागा जब भगवान भास्कर मकर राशि पर आ गए हैं। उसके बाद ही महान श्री भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। इसकी महिमा हमने बताई थोड़ी सी। माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। तो माघ महीने में स्नान की बड़ी महिमा है। स्नान, ध्यान और दान, स्नान, ध्यान और दान, इसकी महिमा माघ महीने की बहुत बड़ी है। आज भी माघ मेला लगता है। गंगा, यमुना आदि नदी संगम आदि नदियों के किनारे तपस्वी लोग जाकर, और गंगा जी के तट का तो विशेष महत्व है। तो सभी जो तपस्वी संत जन भगवान के भक्त हैं, ये माघ महीने में स्नान करते हैं, वहीं पर ध्यान करते हैं, वहीं पर दान करते हैं। तो स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। तीर्थ पते आओ सब कोई, गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में सभी संत लोग आते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्ज सकल त्रिवेणी। और संसार के लोग ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी आदत पूर्वक त्रिवेणी में आकर स्नान करते हैं। सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में सभी स्नान करते हैं। बड़ा पुण्य होता है। आप लोगों को भी जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। आज भी आप देखिए पूरे एक एक महीने तक सभी स्नान करते हैं संत लोग। पूजे माधव पद जल जाता, और माधव जी के चरणों की वहां पर पूजा करते हैं। बेड़ी माधव जी हैं, और वहां पर प्रयागराज में तो कई माधव हैं, एक नहीं है। तो कभी आप जाएं तो सभी माधवों के आपको दर्शन करने चाहिए।
वे बैड़ी माधव जी के चरणों की पूजा करते हैं। परस अक्षय बट हर सही गाता, और अक्षय वट, आहा, इसका ध्यान तो अवश्य करना चाहिए। उसको देख करके शरीर पुलकित हो जाता है। अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, का दर्शन करते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है त्रिवेणी संगम पर। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रंभ मुन बर मन भावन। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी का आश्रम जो है ना, बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला। मुनियों के मन को आश्रम बड़ा अच्छा लगता है। तो जो श्रेष्ठ मुनि है वे सब भरद्वाज जी के आश्रम में ही जाते हैं। अब देखो ये तो स्वाभाविक होता है। हम लोग भी तीर्थ स्थानों पर जब जाते हैं तो सुंदर आश्रम होता है, तो सुंदर आश्रम में ही हम लोगों का मन लगता है। आश्रम को देखकर इच्छा यही होती कि हमें भी यहीं पर ठिकाना मिल जाए। प्रयास यही करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है, सुंदर है, सुहावना है, तो सभी श्रेष्ठ मुनि यहीं रहना चाहते हैं, वहीं जाते हैं। तो वहां भीड़ अधिक होती है। जहां पर सुंदरता है, श्रेष्ठता है, पवित्रता है, तो वहां पर भीड़ भी अधिक हो जाती है। ताहा होए मुनिर सै समाजा, जाए मज्जन तीरथ राजा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज भरद्वाज जी के आश्रम में ही रुकता है, वहीं जुट जाता है, क्योंकि बड़ा ही श्रेष्ठ है और सबको आश्रम बड़ा अच्छा लगता है। तो भीड़ भी यहाँ पर अधिक है मुनियों की। मज्जह प्रात समेत उछाहा, कहे परस पर हर गुण गा। प्रातः काल होते ही सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं उत्साह पूर्वक। देखिए ठंड कितनी पड़ती है, माघ महीने सबसे ज्यादा, माघ पूस में ही ठंड पड़ती है। पौष महीने में, माघ महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। और स्नान की महिमा भी माघ महीने की अधिक बताई गई। अब देखिए जितनी अधिक ठंड उतना ही उत्साह, स्नान करने का उत्साह। कितना ठंडा जल, परंतु उत्साह होता कभी ऐसा करके देखना। पहले तो डर लगेगा, परंतु जब आप स्नान करने लगेंगे तो आनंद वह आता है जो आप ही अनुभव कर सकते हैं। यह तो कथा कहने में ही हमें कितना आनंद आ रहा है। उस समय का ध्यान करके कि इतनी ठंड में जब स्नान होता है, स्नान करने के बाद भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं और फिर संतों का मिलन होता है। सुंदर सुंदर कथाएं आश्रमों में सुनने को मिलती हैं संतों के द्वारा, तो उस सुख का अनुभव कितना विलक्षण होता है। ये ऋषि मुनि भी इकट्ठे होकर प्रातः काल स्नान करते उत्साह के साथ, कहें परस्पर हर गुण गाहा। और स्नान करने के बाद आपस में बातें कुछ और नहीं है, संसार की बातें नहीं है, भगवान के गुणों की कथाएं ही उनकी बातें, भगवान की कथाएं उनकी बातें। और भगवान की कथा कैसी कि हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ये इस चौपाई को भी इस यहीं पर अगर हम ध्यान दें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कहें परस्पर हर गुण गाहा और हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। क्योंकि सारे संत हैं, अधिक से अधिक मुनि है, तपस्वी है, संत है, तो ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा मुख हैं, ज्यादा मुखों से भगवान की अनंत कथाएं अनंत मुखों से कही जा रही हैं। और यही तो कथा, अनंत की कथा अनंत मुखों द्वारा अनंत लोगों को सुनाई जा रही है। यही कथा, यही हो रहा वहां पर, यही आनंद है। अनंत की कथाओं का अनंत आनंद भी अनंत ही होता। ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग, कहें भगत भगवंत कह संयुत ज्ञान विराग।
एक एक संत, कभी कोई संत कथा कहता है, फिर दूसरा संत कथा कहता है, फिर तीसरा संत कथा कहता है। सब संत कथा कहते, कथा उस अनंत की कथा अनंत मुखों द्वारा कही जा रही, कितनी विलक्षण होती, सब अच्छी लगती। बोझ कह रहे तो कुछ अलग हो रही, दूसरे कह रहे कुछ अलग हो रही, तीसरे कह रहे कुछ अलग हो रही, और यही तुम्हारे अनंत हर कथा अनंता। यही तो एक मुख में कई मुख, एक मुख में भी कई मुख ऐसे ही होते। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक ये बहुमुख कैसे होते, बहुमुख कैसे होते, कहा नहीं गया, हमको भी पढ़ाया जाता। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी होता है जो बोलता कम है, एक बहिर्मुखी वो एक होता अधिक बोलता है। परंतु एक मुख से ही जब अनेकों कथाएं कही जाएं तो यही बहुमुख हो जाता है। उसके लिए आवश्यक नहीं होता कि हमारे बहुत से मुख अलग अलग, एक मुख को भी बहुमुख बनाया जा सकता है कथाएं कहकर। और यह मुख ही मुख है जो वो हर नाम का स्मरण किया करे। मुख की श्रेष्ठता भी राम कथा, राम नाम के स्मरण में ही है। कानों की श्रेष्ठता राम कथा सुनने में ही है। नेत्रों की श्रेष्ठता भगवान के चरणों के दर्शन में है। कर नित्य करहे राम पद पूजा, हाथों की श्रेष्ठता भी भगवान के चरणों की पूजा करने में। तो यहां पर मुनि लोग इकट्ठे हैं, कथाएं कहते हैं, आनंद ही आनंद है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग। ब्रह्म का निरूपण होता, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में बताया जाता है। धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन होता है, क्योंकि वहां पर मुनि अलग अलग है, संत अलग अलग हैं। कोई धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, कोई तत्व ज्ञानी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई परमार्थ के ज्ञान को जानते हैं, कोई धर्म के मर्म को जानते हैं, कोई भगवान की कथा कहने में निपुण है। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग, कहते भगत भगवंत कह संयुक्त ज्ञान विराग। कोई ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं, कोई ज्ञान का वर्णन करते हैं, कोई वैराग्य को निरूपण करते हैं, कोई भगवान की भक्ति को वर्णन करते हैं, और कोई ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान और वैराग्य जो ये क्या है, ये भक्ति माता के पुत्र हैं, भक्ति माता के पुत्र हैं, इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। और ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, यही प्रकार भर माघ नहाही पुन सब निज निज आश्रम जाए। एक महीने तक माघ स्नान किया जाता, इसके बाद वे लोग अपने अपने आश्रमों को चले जाते। प्रति संबत अत होए आनंदा, मकर मज्ज गवन है मुन वृंदा। प्रत्येक वर्ष, प्रति संबत, प्रत्येक वर्ष ऐसा आनंद होता है। प्रत्येक वर्ष माघ महीना आता है, मुनि लोग भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं, उत्सव मनाते हैं, रेडी माधव जी के चरणों का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके आनंदित होते हैं, और संतों में कथाएं होती उनका आनंद लेते हैं। प्रत्येक वर्ष यही कार्य होता है। मकर मज्ज गवन है मुन वृंदा, माघ महीने में स्नान करने के बाद मुनियों के समूह वापस लौट जाते। ये प्रत्येक वर्ष एक क्रम चलता रहता है। अब एक बार की बात, एक बार धर्म कर नहाए, सब मुनि से आश्रम है सिधाए। गोस्वामी जी कहते एक बार की बात है, पूरे महीने भर स्नान करके सब मुनि लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए। जाग बल के मुन परम विवेकी, भरद्वाज
राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी मुनिवर जब जाने को हुए तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी के चरणों को पकड़ लिया, अपना सिर याज्ञवल्क्य जी के चरणों में भरद्वाज जी ने रख दिया। प्रभु प्रभु आप न जाए, न जाए। क्यों? सादर चरण सरोज पखारे, अत पुनीत आसन बैठारे। उनके चरणों को धोया, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को धोया, आदर के साथ सुंदर पवित्र आसन पर बैठाया है, पाद अर्ध आचमनी प्रदान किया है। कर पूजा मुन सुजस बखाने, बोले अत पुनीत मृदुबाने। कर पूजा मुन सुजस बखानी, बोले अत पुनीत मृदुबानी। पूजा की है, पाद अर्ध आचमनी आसन प्रदान किया है। याज्ञवल्क्य जी की पूजा की भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य जी के सुंदर यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहने लगे। भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु मेरे मन में एक संदेह है, संशय है। प्रभु आप अभी मत जाइए, मेरे संदेह का निरूपण कर दीजिए, नाश कर दीजिए, मिटा दीजिए। करगत वेद तत्व सब तोरे, क्योंकि आपकी तो हथेली में वेदों के सारे तत्व हैं, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण आप ही कर सकते हैं। परंतु एक बात कहे तो सो मोह लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होए अकाजा। प्रभु एक बात और है, उस संदेह को कहने में मुझे भय और लज्जा भी आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही प्रभु कि कहीं आप अब यह कहेंगे कि इतने दिन हो गए, इतनी आयु बीत गई, अभी तक तुम्हें वेद तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ, तुम्हें अभी भी संदेह। ऐसा भी होता। भरद्वाज जी कहते, प्रभु मुझे दोनों बातें लग रही, भय भी लग रहा, लज्जा भी आ रही। लज्जा इस बात पर, इतना आयु मेरी बीत गई परंतु मैं अभी तक इस तत्व को जान नहीं पाया, जो मेरा संदेह है वह भी मैं नहीं जान, मेरे निवारण नहीं हो पाया। और भय इसलिए लग रहा है कहीं आप यह न समझ लें कि मैं जानबूझकर अज्ञानी बन रहा हूं, अजान बन रहा हूं, जानकर तो कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। इस कारण से मुझे भय भी हो रहा है। और देखिए इस प्रसंग में अब एक बात स्पष्ट हो जाती है। आज संसार में प्रश्न करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु किसी के अंदर ये न तो मर्यादा होती, ना तो उनके अंदर भय होता, न लज्जा होती। यदि उन प्रश्न करने वालों में भय और लज्जा दोनों हो और श्रद्धा हो, भय ना हो, लज्जा ना हो, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, पर इन सभी का अभाव होता, ना तो भय होता, न लज्जा होती, न श्रद्धा होती, केवल प्रश्न करना है। हाँ, एक वस्तु जरूर होती है प्रश्नकर्ताओं में, अहंकार अवश्य होता है और परीक्षा करने की भावना वह हृदय में अवश्य बनी रहती है। जो प्रश्नकर्ता होते हैं कितने ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। कोई आर्थ, देखिए 3 प्रकार के होते हैं ज्ञानी, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। जिज्ञासु होना अच्छी बात,
जिज्ञासावश प्रश्न कोई पूछता है, आर्तवश पूछता है, कोई अर्थ को जानने की अभिलाषा रखते, परंतु तो इनसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो उनसे है जो परीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। और परीक्षात्मक दृष्टिकोण रख के आप किसी से प्रश्न करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते। संतोष को भी संतुष्ट करने वाली राम कथा ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आपको संतुष्ट होना है तो इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, जैसे भरद्वाज जी या गोलक जी से करते हैं। कहते प्रभु कहत सुमोय लागत भय लाजा, प्रभु मैं आपसे जो कह रहा हूं, प्रश्न कहना करना चाहता हूं, मुझे भय लग रहा है, लज्जा भी आ रही है। जो न कहूं बड़ होए अकाजा, यदि मैं आपसे यह प्रश्न नहीं करता हूं तो बड़ी बुरी बात होगी, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूंगा। इसलिए आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर ले। मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आगे कहते हैं, संत कहें असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुन गाओ, अहो न विमल विवेक और गुरसन किए दुराओ। प्रभु एक बात हमने सुनी है संतों के मुख से। संत कहते हैं कि नीत ऐसी है, संतों के द्वारा जो नीत कही गई, वेदों पुराणों और मुनियों ने भी ऐसा ही बखान किया है प्रभु, कि जो लोग गुरु से छिपाव करते हैं, दुराव करते हैं, उनके हृदय में निर्मल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। होय न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। गुरुदेव से यदि कुछ छिपाया जाए तो कभी भी निर्मल ज्ञान का उदय व्यक्ति के हृदय में नहीं हो सकता। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, वेदों पुराणों और मुनियों ने भी ऐसा कहा है। इसलिए मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता हूं प्रभु, मैं कुछ प्रश्न करता हूं। और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से क्या प्रश्न किया, क्या पूछा, यह अगली कथा में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।